कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दो बार भगवान हरे राम इस गीत को महाप्रभु चैतन्य गाया करते थे। हरे राम, और इसी को गाते गाते वो नृत्य भी करने लगते थे। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद की बीणा से निकला, नारद की बीणा से निकला, नारद की बीणा से निकला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भैया माता की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। इस मंगल में कथा के आयोजक भैया नाम ही भूल गए हम, मुनेश्वर है, तथा सभी उनके साथी सहयोगी, भगवान के दरबार में बैठे सभी भगवत प्रेमियों, माता बहनों। जैसा भी दोपहर में बोला था हमने, भगवान की कथा सत्संग के लिए एक घड़ी आधी में पुण्याद, 6 मिनट भी बहुत है, 6 मिनट भी बहुत है। एक शब्द ही जीवन को बदल देता है। आपने नाम सुना होगा अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल ने ये प्रण किया था कि मैं 1000 लोगों को मार करके उनकी उंगलियों को माला बना के पहनूंगा। एक ही शब्द, वो शब्द हम आप रोज बोलते भी हैं और जीवन में कई बार आते भी है ऐसी समस्या, लेकिन प्रभाव नहीं डालता। और उसी शब्द ने कैसे जीवन को बदल दिया अंगुलीमाल के। एक 1000 लोगों को मार करके मैं उनकी उंगलियों की माला पहनूंगा। 999 लोग हो चुके हैं, एक व्यक्ति की कमी है बस। और ये अंगुलीमाल इतना खूंखार हो गया था, लोग डरने लगे थे। ये घूमता हुआ प्रसेनजित के राज्य में पहुंच गया और उसी राज्य में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ में पहुंचे। प्रसेनजित को पता चला कि हमारे राज्य में अंगुलीमाल आया है, और ये भी पता चला कि महात्मा बुद्ध भी आए हैं। अंगुलीमाल पर इनाम था, जिंदा या मुर्दा जो भी इसको लाएगा 10,000 रुपए का इनाम था। पुरानी बात है ये, 10,000 बड़ी कीमत थी। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, बेटा यहीं बैठो तुम। आनंद को बिछा दिया और अपना आगे बढ़े। जाड़े का मौसम था, अंगुलीमाल धूप में बैठा धूप खा रहा था। महात्मा बुद्ध को आते देखा तो इसने सोचा आज हमारा प्रण पूरा हो जाएगा। एक ही व्यक्ति की कमी है और यारा, लेकिन ये कोई संत लग रहा है। तो अंगुलीमाल ने ललकारा, ए बाबा पीछे लौट जाओ, नहीं तुम्हें मार के मैं अपना प्रण पूरा कर लूंगा। लेकिन संत कभी डरने का, किसी के जीवन को न बदला हमने तो मानवता क्या है। महात्मा बुद्ध बढ़ते चले गए। इसने कहा नहीं मानते तो आओ, खड़ग उठाई, चल पड़ा, आओ तुम्ही को मार के प्रण पूरा करें। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे खड़े वहीं पहुंच गया। बोला तैयार हो जाओ बाबा मरने के लिए। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा एक काम कर दो। कौन सा? डाल झुकी हुई थी, कहा इस डाल को आप काट दो, यही काम है हमारा। क्रोध में आकर के अंगुलीमाल ने खड़ग को मारा, डाल कट कर के लग गिर गई। महात्मा बुद्ध ने कहा शाबाश, अब एक काम और कर दो, फिर तुम अपना काम करो। कौन सा? बोले इस डाल को इसी में फिर जोड़ दो, इसी डाल को इसी में जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा यह भी होता कहीं? जो डाल कट गई उसको जोड़ा जा सकता है क्या? बस यही
यही शब्द था, इतने शब्द था। देखो पंखा या जो कुछ भी है, कथा शुरू होने से पहले ही बना लिया करो भैया। सुरेश जी, हमारे मंच पर व्यासासन पर बैठने के बाद फिर डिस्टर्ब न किया करो हमको। जो कुछ बनाना हुआ करे कथा प्रारंभ होने से पहले बना लिया करो। डेली हम देख रहे हैं, आज समापन की वेला है, लेकिन काम तुम्हारा डेली का है। जब हम बैठ जाते हैं तुम अपना पंखा लेकर के घूमने लगते हो इधर उधर जनता में। ये काम शुरू का है, तो बीच में भी डिस्टर्ब होने लगता है ना, आप इधर उधर घूमते तो अच्छा नहीं लगता है। केवल यही एक शब्द था और कुछ नहीं, कि जिसको तुम काट के, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो उसको काटने का अधिकार किसने दिया? कोई विशेष शब्द नहीं था मेरे भाई, यही एक शब्द था जिस शब्द ने, मैंने कहा कि स्थान का, व्यक्ति का और मनुष्य का विशेष महत्व होता है। आपने सुना होगा, स्थान का, व्यक्ति का और मनुष्य का विशेष महत्व होता है। एक शब्द ने अंगुलीमाल को बदल दिया। इतने ही कहा है महात्मा बुद्ध ने कि जिसको तुम जोड़ नहीं सकते काटने का अधिकार किसने दिया? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा, निकाल के माला फेंक दी, अंगुलीमाल मर गया। अंगुलीमाल नहीं मरा, उसके अंदर की भावना मर गई। जैसे मैंने आपको बोला था, संत को लड़कों ने सिर पे मारा था नाव में, भगवान ने कहा था मैं नाव पलट दूं ये बच्चे मर जाएं, लेकिन महात्मा ने, संत ने कहा था कि महाराज अगर पलटने जानते हो तो नाव मत पलटो, इनकी बुद्धि पलट दो। तो वो मरा नहीं, उसकी अंदर की भावना मर गई, जो दुष्ट भावना थी वो समाप्त हो गई। महात्मा बुद्ध लेकर के अंगुलीमाल को गए और झोपड़ी के अंदर बिठा दिया। इसी बीच में प्रसेनजीत आ गया, अंगुलीमाल को ढूंढता हुआ, मारने के लिए अंगुलीमाल को ढूंढता हुआ आ गया। महात्मा बुद्ध सामने पड़ गए, प्रणाम किया, बोले महाराज यहाँ से भाग जाइए आप, क्योंकि इस वन में हमने सुना अंगुलीमाल आया है। महात्मा बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल आया, वो तो मर चुका है कब का, वो तो कब का मर चुका। प्रसेनजीत चक्कर में महाराज मैंने सुना यहाँ आया, आप कहते वो मर चुका। हाँ, अंगुलीमाल की वो भावना मर गई, आप उसको अभय दान दीजिए तो मैं आपके सामने लाऊं। महात्मा बुद्ध ने अभय दान दिवाया प्रसेनजीत के द्वारा और अंगुल बुला करके सामने खड़ा दिया। ये अभी थोड़ी देर पहले जो अंगुलीमाल था, अब उसकी वो अंगुलीमाल की जो भावना थी वो समाप्त हो गई एक शब्द के द्वारा। मैं कह रहा था मेरे भाई, ब्रह्मा जी ने तो कहा एक घड़ी आधी में पुनियाद। मैं ये प्रमाण मिल रहा है, इससे एक शब्द ही हमारे जीवन को बदल देता है। एक शब्द, ये सत्संग की महिमा। किसी कवि ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भगवान नाम 3 घंटे, कुछ भी मैंने बोला था, कुछ भी समझ में नहीं आता। 3 घंटे आप यहाँ बैठे हो। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने बोला भी था, क्या करते हैं यहाँ, क्या मिलता है? आप भगवान के दरबार में बैठो। मैं एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे देता हूँ। वृंदावन में एक सूरदास जी बांके बिहारी के दर्शन करने रोज आते थे। बांके बिहारी के दर्शन करने रोज आते थे, गिर भी पड़ते थे, चोट भी खा जाते थे। लोगों ने कहा बाबा जब तुमको दिखाई नहीं देता तो तुम यहाँ क्या लेने आते हो, क्या देखने आते हो? तो सूरदास ने जो जवाब दिया, मेरे भाई ये आप समझ लो। उन्होंने कहा हम तो नहीं देखते बांके बिहारी को, लेकिन बांके बिहारी तो हमें देख रहे कि हम रोज आते हैं। कोई न देखे, परमात्मा तो देख रहा है कि तुम उनके नाम के मारे यहाँ आकर के 3 घंटे बैठते हो, ये क्या कोई कम है? और मैंने कहा था आप घर से चले,
लोगों ने कहा होगा कहाँ जा रहे हो भगवान की कथा सुनने, यहाँ क्या कर रहे हो भगवान की कथा सुन रहे हो। यहाँ से जाओगे लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो भगवान की कथा से। जब से घर से कदम निकाला और जब तक घर में कदम देंगे तब तक हमारा संबंध भगवान से है। और महापुरुष कहते हैं प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी माया से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, सत्संगत ही जिनको पसंद है उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। आओ आज धनुष यज्ञ का विषय है, राम कथा में प्रवेश कराएं आपको। धनुष यज्ञ का विषय है। आज का दिन कार्तिक की परेवा है, प्रातः काल का समय है। राम जी के विवाह में 7 संत इकट्ठे हुए थे। आप लोग बारातों में संतों को निमंत्रण देते हो, कहाँ हुआ बाबन लेके चली हो। राम जी की बारात में 7 महात्मा इकट्ठे हुए थे, 1 2 नहीं 7 और बुजुर्ग। लेकिन आजकल की लड़का कहाँ हुआ बुढ़रन गले चली हो। लेकिन मैं तो बता देता हूं मेरे भाई, एक शादी तय हो गई। देखो शादी भी कई प्रकार से तय होती भैया। कोई 4 व्हीलर मांगता है, कोई अपने मोटरसाइकिल से ही काम चले लाता। अब ये किनाई बनते जुगाड़ भिलाई लेते, तो कोई जुगाड़ू ब्याह हुई ही, जुगाड़ू शादी तय हो गई। लड़की वाले ने कहा हमारे यहाँ कोई बुढ़ा नहीं आएगा, अगर बुढ़ा आएगा तो बारात वापस। नवजवानों जरा ध्यान से सुनना, बुढ़ा आ गया तो बारात वापस। अब लड़का हमकत घूमे और लड़का को नाना, जिसको ब्याह हुई को नाना, एक ही नाती। अब वो बड़े परेशान, भैया हम ले चले नाती को ब्याह देख ले। लड़का कहे बुढ़ रहे तुम हुआ का लिए जाए, बारात वापस चलिए ही। अब वो बुढ़ा बहुत परेशान। जब बहुत परेशान हुआ तो लोगों ने कहा यार ले चलो, तो ले चलो बारात वापस चले, ब्याह नहीं हुई तो कैसो करो को बैठा लो। कहाँ बैठा, वो बड़ो बड़ो बक्सा नहीं जेमा कपड़ा वही बैठा लो। बुढ़े को बक्से में बैठा लिया गया भैया। बारात पहुंच गई, द्वार 4 हो गया। लड़की वाले ने एक पत्र लिखा लड़के को, बारात वालों को। गांव के किनारे एक नदी बहती थी, लड़की वाले ने लिखा कि इस नदी में दूध बहावो तो ब्याह हुई, नहीं ब्याह नहीं हुई। अब लड़का से मुँह लटकाए घूम, जब नदी में दादा कौन दूध बहाई, नदी में दूध कौन बहाएगा। मुंह लटकाए घूमने का, चलो भैया बारात वापस। बारात वापस होने लगी। 51 रुपया भैया हौसला सिंगारो सिमरा से, जयकरण सिंगारो सिमरा से भैया जी की तरफ से किस्मदासी चरणों में परमात्मा कल्याण करें। लौट चलो भैया बारात ब्याह हुई वो। जब खटपट होने लगी, बारात वापसी की तैयारी हुई गई। अब लड़का लटकाए, पहले एक जनों बोले भैया बारात ब्याह तो नहीं, वो जब बुढ़ रही काहे मार डरी हो, आई का निकाल लो बक्सा में से। जब बक्सा खोलो तो बुढ़रा अंदर से बोलो ब्याह हुई वो, बोले ब्याह नहीं वो बारात वापस। काहे, अरे कहीं काहे का, जब नदी बहत लड़की वाले ने कहा जामा दूध बहावो तो ब्याह हुई। तो बुढ़रा बोलो बारात काहे वापस, तो का दूध कौन बही। देखा पागल हो का, लड़की वाले को जवाब लिखो कि दूध के टैंकर पराग ज्ञान यहाँ से सीतापुर तक लाइन लगी, सब टैंकर तैयार है, लेकिन पहले नदी को पानी सुखावो फिर हम दूध बहावें। लिखो जवाब। लड़कों ने जवाब लिखा कि पहले पानी सुखावो फिर हम दूध बहावें। जैसे पत्र गया लड़की वाले ने पढ़ा, बोलो हाई कोई बुढ़रा भैया, हाई कोई बुढ़रा। एक नहीं कई कहानी, एक नहीं कई कहानी। लड़की वाले ने कहा 60 गांठ को बड़ेरा हुई तो ब्याह हुई, नहीं ब्याह नहीं हुई। 60 गांठ को बड़ेरा, बड़ेरा जान खम्भम लगता है 60 गांठी को।
अब सब लड़का मुँह लटकाए घूमत, कहाँ मिली दादा। बारात वापस तो बुढ़ा ने कहा बात, उनके कहा भैया, लड़की वाले ने कहा 60 गांठ को बड़ेरा लगाबो, 60 गांठ को बांस हो खम्भम लगी तो भी हुई लाबो। तो कहाँ 60 गांठ को बांस कहाँ मिली? अरे का पागल हो का है? कुसकी जड़ खोद लाबो। कुसकी जड़ में तनिक दूरी पर गांठी होती, चाहे 100 नहीं 60 नहीं चाहे 1000 गांठी ढूंढ लो, इतने बड़े में 1000 गांठी। कुसकी जड़ में गांठी गांठी। तो दिमाग होना चाहिए। कहने का यहाँ पर तात्पर्य, राम जी की बारात में 7 संत गए थे। क्या बढ़िया बारात। और जितनी बारात आपने पढ़ा होगा, कैस्टों में भी सुना होगा, मैंने दिया, जितनी बारात राम जी की रुकी इतनी कोई रुकी नहीं। कितने दिन रुकी थी बारात राम जी की? 39 दिन लगन ते पहले गई बारात, 35 दिन पीछे टिकी जनकपुरी में तात। कुल मिलाकर के 74 दिन टिकी बाराता, फिर भी प्रेम ने हृदय समाता। राम जी की बारात 74 दिन टिकी है। और यहाँ आज गए फटर फटर सटर सटर भाजिया है भैया। हम तो देखा इसलिए बुलाए, इसलिए